ओम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। नागाय नागरूपाय नागरूपाय विष्णवे, शैव्याय रक्षाय देवाय नागराजाय वयं नुमः। श्री राम शरणं समस्त जगता, रामं विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं। रामाय कारे नमः। रामातृष्यति कालभीमुभुजगो, रामस्य सर्वे वसे। रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे, रामात्ममेवाश्रियः। आनंद कंद अखंड मंडलाकार परात्पर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा से हम आप पूर्व दिवस से जो है भक्ति के प्रसंग में श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण भक्ति के बारे में, स्मरण भक्ति के बारे में जो है श्रवण किया। आज जो है पाद सेवन, श्रवणं कीर्तनं यस्या स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्य साक्षात्मनिवेदनम। आज पाद सेवन, चरणों की सेवा जो है बहुत बड़ी भक्ति है और वो बिरले व्यक्ति को मिलती है। चरणों की सेवा परमात्मा की जो है मिलना दुर्लभ है, क्योंकि हम नाम का जप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं, परमात्मा की पूजा कर सकते हैं, लेकिन चरणों की सेवा के लिए तो परमात्मा जो है साक्षात होने चाहिए, तभी चरणों की सेवा हो सकेगी। इसके लिए जो है परमात्मा के रूप में अपने माता पिता को मानो और उनकी चरणों की सेवा करो, तो वो भक्ति जो है सुलभ हो जाएगी। तो इस भक्ति में जो है लक्ष्मण जी जो है बहुत बड़े भक्त हैं, जिन्होंने परमात्मा के चरणों की सेवा निरंतर की है। हनुमान जी हैं, अनेकों भक्त हैं। एक दृष्टांत देते हैं, जब जो है राम जी का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न आदि का विवाह एक ही साथ हुआ। पहले जो है विवाह से पूर्व जो है लक्ष्मण जी चरणों की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, लेकिन विवाह के उपरांत लक्ष्मण जी को जो है चरणों की सेवा नहीं मिल पा रही और लक्ष्मण जी चिंता में हैं कि अब क्या होगा, भगवान के चरणों की सेवा कैसे मिलेगी, और उदास दिखने लग गए। उदास चेहरा देखते हुए राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, आप क्या विचारते हैं? आजकल जो है चिंतन में लगे रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, आपका चेहरा बताता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भ्राताश्री, विवाह से पूर्व तो मैं आपके चरणों की सेवा करता था, निरंतर करता था, लेकिन अब वो सेवा जो है भाभी श्री ने ले ली है। भाभी जी चरणों की सेवा करती है और मुझे चरणों की सेवा नहीं मिलती है। राम जी ने कहा, ये भी ठीक है, सीता का अधिकार है, ये सेवा जो अगर आपने लेनी है तो अपनी भाभी से लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, कैसे ले सकते हैं? तो राम जी ने कहा, होली आने वाली है और होली में जो है देवर भाभी से कुछ मांगता है, तो फिर आप जो है चरणों की सेवा मांग लेना। प्रथम बार जैसे ही होली आई, अयोध्या में सब होली उत्सव मना रहे हैं, सब ने होली उत्सव मनाए। होली उत्सव मनाने के बाद जो है लक्ष्मण जी माता सीता जी के चरणों में गए
और प्रणाम किया। सबको जो है भेंट दी सीता माता ने। लक्ष्मण जी को भेंट देने के लिए तैयार हुई तो लक्ष्मण जी ने कहा, माँ मुझे वो दे दो जो मैं मांगूं। सीता माता ने कहा, क्या चाहिए आपको, मांगो, आज पहली होली है हमारी, जो भी मांगोगे दे दूंगा। तो जो है लक्ष्मण जी ने कहा, माँ मुझे जो है चरणों की सेवा दे दो। और ये सुनते हुए जो है माता सीता बेहोश हो गई कि जिन चरणों की सेवा का अधिकार मेरा है वो ही मांग रहा। और सारे अयोध्या में खलबली मच गई कि क्या ऐसा लक्ष्मण ने मांगा जो सीता माता जो है बेहोश हो गई है, इतना ज़्यादा क्या मांग लिया है। सारे अयोध्या में खलबली मच गई। सब पूछने लग गए लक्ष्मण ने क्या मांगा। और सब लक्ष्मण के पास जाते हैं, क्या मांगा तुमने, क्या मांगा तुमने, बताओ। राम जी भी आए और राम जी ने कहा कि आपने ऐसा क्या मांग लिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री आपने ही तो बताया कि सीता से जो है चरणों की सेवा मांग लेना, और मैंने वही मांगा जो मुझे भाया, और इसी कारण से जो है माता बेहोश हुई। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, ऐसा नहीं करना था, तुम्हें जो है ऐसा कहना था कि एक चरण की सेवा मैं करूंगा, एक चरण की आप कर लेना। और फिर जाके जो है लक्ष्मण जी को बताया कि आप सीता के कान में बोल दो कि एक चरण की सेवा मेरी, एक चरण की सेवा आपकी। और लक्ष्मण जी ने वही काम किया। और लक्ष्मण जी जैसे ही बोले कि माता एक चरण की सेवा आपकी, एक चरण की सेवा मेरी, तो सीता माता संतोष हो गई और संतोष करके बोले कि ठीक है। और आज यही प्रसंग राम जी जो है सीता और लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। कब? जब केवट के पास जो है दोनों खड़े हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। राम जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, हे सीता, तुमने जो है एक दिन जो है लड़ाई की थी कि एक चरण मेरा, एक चरण आपका, और आज जो है इन्हीं दोनों चरणों को की सेवा जो है केवट कर रहा है और आपके सामने कर रहा है, और फिर भी आप बेहोश नहीं हो रहे हैं। केवट भी जो है चरण सेवा का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसे जो है अनेकों प्रसंग मिलते हैं चरण सेवा के, और भगवान के चरणों की सेवा जिसको सुलभ हो जाती है उसका भाग्य धन्य हो जाता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय।